नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणक्कम, शलोम। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and that's a lot of people. By the way, that's a lot of people. Right, and Pradeep ji, the horrible accident which took place at Bury Seaway, that was terrible. It's terrible. Absolutely terrible. It's I don't know what's the matter. There are too many accidents taking place all over the place. Even in UP today, आज कोई 18 लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। एक और एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या ये हो क्या रहा है, मुझको समझ नहीं आ रहा है। People are dying of heart attacks. Many young people who we know are suddenly collapsing. That's right. लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। Some in the gym, some in workout, some in doing yoga. I think it perhaps has to do with the doctors are speculating it has to do with the COVID vaccine, at least the what is it, Covishield or whatever it was. Yes, God yes, knows. yes. In any event, I suppose a doctor will be able to give us a better perspective. But at the moment with us, we have a very old friend, आम आदमी पार्टी के महमूद देशमुख साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। और याद रखें, मुंबई में मानसून है, मानसून का सीजन है साहब, और एक अनरिटन रूल है और एक इनफैक्ट जीआर भी निकला हुआ है सरकार का कि मानसून के दौरान किसी झोपड़पट्टी में डेमोलिशन नहीं होगा, तोड़ कार्रवाई नहीं होगी, यानी लोगों को घर से बेघर नहीं किया जाएगा। अब क्या है कि बांद्रा ईस्ट में एक बिल्डर साहब जो हैं वो एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं उनको उनके घर से बेघर तो नहीं करने की साजिश है, लग ऐसा रहा है। ले साहब महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, कैसे हैं? जय हिंद, जय, बस बढ़िया सर। तो सर क्या हुआ ये जरा बताएं, हमारे दर्शकों को जरा समझाएं, ये क्या है, ये बिल्डर साहब कौन है, ये कौन जो है वो इलीगल सर्वे कैरी कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब लोगों को डराने की बात है, क्या क्या हो रहा है महमूद देशमुख साहब? ऐसा है सर, देखिए ये पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है जी। बांद्रा ईस्ट में भारत नगर के बगल में एक संत ज्ञानेश्वर नगर बोल के इलाका है। संत ज्ञानेश्वर नगर जी। संत ज्ञानेश्वर नगर 10 से 12,000 मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब 3-4 हजार मतलब झोपड़े हैं, झोपड़ी धारक लोग रहते हैं, कई सालों से मतलब वहाँ पे रहते हैं। पुरानी झोपड़पट्टी है, कोई नई झोपड़पट्टी नहीं है। कई सालों तक तो वहाँ रिजर्वेशन का मसला था, CRZ-2 का मसला था, उसके हिसाब से लोग मतलब त्रस्त थे। और अभी हाल फिलहाल में ऐसे सुनने में आया कि वहाँ पे रिजर्वेशन जो था वो उठ गया और CRZ-2 हट गया। वो लोगों का वहाँ पे जो है कहना है, वो डेवलपमेंट को विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है जो कोई डेवलपर है ना, वो हमारे से डायरेक्ट आके बैठ के बात करे, हमसे मिले, बात करे और हमको आश्वासन दे और एग्रीमेंट करके दे कि भाई हम यहीं पे आपका घर हमको बना के देंगे और यहीं पे आपका मतलब आपको बसाएंगे। ऐसा न होते हुए एक शिव इंफ्रा LLP बनी हुई है, शिव इंफ्रा नहीं है, जो आज की तारीख में पृथ्वी चौहान RC ग्रुप बोल के फेमस है। जहां देखो वहां पे हर जगह पे ये RC ग्रुप का नाम आता है, पृथ्वी चौहान नाम का ये बंदा है। ये किस नेता का दलाल है ये नहीं मालूम है, लेकिन ये आज हर जगह पे ये जबरदस्ती, अगर संत ज्ञानेश्वर नगर की अगर बात देखेंगे तो ये शिव इंफ्रा जो जिसका डायरेक्टर पृथ्वी चौहान है, फिर DB रियल्टी वाले भी लोग उसमें घुसे हुए हैं और ये सब घुस के जबरदस्ती, जो मुझे वहाँ के लोगों ने जानकारी दी और काफी दिनों से, जब भी मैं तो आउट ऑफ मुंबई था उस वक्त कई लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि भाई हमारे यहाँ पे जबरदस्ती मतलब सर्वे होने वाला है, जबरदस्ती मतलब एग्रीमेंट करने की बातें हो रही है। तो लोगों का ये कहना है कि भाई हमको साथ में बिठाओ, बात करो। और फिर उनका ये कहना है कि कोई मतलब तरीके से न एग्रीमेंट किया गया, न GBR हुआ है। AR के सामने GBR होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सामने, या रजिस्ट्रार ऑफिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके सामने ये होता है। न वैसे कोई GBR हुआ है और न विश्वास में किसी सोसाइटी को लिया गया है। ये अपनी मनमर्जी से कुछ नेता लोग जो है वहाँ मन मर्जी से वहाँ पे जबरदस्ती लोगों को
कह रहे हैं कि भाई आपको एग्रीमेंट करना होगा, आपको साथ में जाना पड़ेगा डेवलपर के साथ में। एक सोचने की बात है कि भाई नेता लोग कब से ये धंधा करने लग गए। आज नेता ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये डेवलपर के साथ में जाइए आप, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो आज वो आक्रोश है, वहां पे जो पब्लिक है आज रास्ते पे उतरी थी और उन्होंने विरोध किया। भाई हम सर्वे, टेबल सर्वे को विरोध कर रहे हैं जी, जो बायोमेट्रिक सर्वे है उसको विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है, ये सारे इतना फास्ट काम कर रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बात बताता हूँ, कुछ महीना पहले की बात है, तो वहां पे सभी स्कीम रिकॉर्ड की गई, वहां रिजर्वेशन है इसके लिए। एक तरफ ये कहा गया था कि वह बैंड्रा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कोरियन कंपनी का फंडिंग होने वाला है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी किसी भी एसआरए स्कीम को एलओआई इशू नहीं होगी। ये लेटर है मेरे पास, है ना, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। तो एक तरफ ये कहा गया कुछ महीने पहले, और आज ऐसी क्या बात है, ऐसा ये डेवलपर कौन है जिसको गवर्नमेंट ने या एसआरए ने, ये एसआरए के सीईओ ने ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर नगर, महाराष्ट्र नगर में जो भी लोग थे, सब जितनी भी स्कीम वहां पे मतलब देशमुख जी, क्या आपको लग रहा है कि देखो कोई यहाँ, ये बहुत प्रेस्टिजियस बांद्रा ईस्ट वो एरिया है, बगल में कलानगर है, बगल में बीकेसी है, इसको एक्चुअली आप बीकेसी एक्सटेंशन बोल सकते हो, बिकॉज बीकेसी के बहुत करीब है बांद्रा ईस्ट। ये पूरा एरिया जो है बांद्रा ईस्ट का, ये डेवलपमेंट के लिए ओपन है, यानी वर्जन टेरिटरी है जिसमें पूरे जबरदस्त तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे स्लम्स है और बांद्रा ईस्ट स्टेशन के पास स्लम ही स्लम है, और आगे आप आओगे तो बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक बहुत फर्टाइल एरिया है, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो जबरदस्त पैसे कमाएगा, और अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप करोगे तो इट्स गोइंग बी। तो ये क्या ये लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं? यहाँ पर ये फोर्स्ड सर्वे का आपने कहा कि फोर्स्ड सर्वे, बिकॉज यहाँ पर बहुत दिग्गज नेता रहते हैं, एक तो उद्धव ठाकरे जी है बांद्रा ईस्ट में, दूसरा बाबा से, मीन्स मेरे ख्याल सब बड़े बड़े और बड़े कद्दावर नेता के एरिया है। तो क्या इन नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं आपको? प्रदीप जी, अगर नेताओं का समर्थन मिलता तो आज पब्लिक जब रास्ते पे उतरी तो वहां पे वो नेता सब वहां पे नजर आते। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ का स्थानिक नेता कोई भी उस पब्लिक के साथ में नहीं है सिवा महमूद देशमुख के। वहां पे आप समझ लीजिए, मैं वहां पे गया, बल्कि मैंने ये भी कहा कि मैं एज ए आम आदमी पार्टी का नेता बोल के नहीं, तो मैं एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं आपके साथ में आके खड़ा हुआ हूं। ये इंसानियत की लड़ाई, हक की लड़ाई जहां जहां होगी वहां महमूद देशमुख आपके साथ में नजर आएगा। सवाल डेवलपमेंट का नहीं है, डेवलपमेंट कीजिए ना, डेवलपमेंट का कोई विरोध नहीं करता है। बात यह है कि आप डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों को उजाड़ने का काम करोगे क्या? हाँ, उनका क्या कसूर है? जो गरीब है वो भी तो भारतीय नागरिक है, उनका भी तो फंडामेंटल राइट्स है। आज आप उनको रास्ते पे उठा के फेंकने का काम करने जा रहे हो, ये गलत है, ये होने नहीं देंगे हम लोग। ये कौन है, फिर एक बार बोलेंगे, बिल्डर्स कौन है? ये जो फोर्स सर्वे जो कर रहे हैं, फोर्स सर्वे कर रहे हैं, देशमुख जी कौन है ये बिल्डर्स? उसका डायरेक्टर का नाम है पृथ्वी चौहान, और आरसी ग्रुप, आरसी जो शिव इंफ्रा एलएलपी बनाकर, एक एलएलपी बनाकर शिव इंफ्रा एलएलपी बना के काम कर रहा है। और बंबई में पता नहीं उसने कितने एसआरए किए, एसआरए ने उसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि भाई आपने अब तक कितने एसआरए किए। कि 10 से 12 हजार लोग वहां रहते हैं, 4 से 5 हजार झोपड़ों का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो कैपेबल है नहीं है ना, ये भी समझने की जरूरत है। मालूम पड़ा यहाँ से लोगों को उठा के आप बाहर फेंकोगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसका एक एग्रीमेंट का कॉपी मेरे पास आया, उसमें उसने क्लियर कट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि हम यहीं पे बना के आपको देंगे, यहां से कहीं हम दूसरी तरफ भी आपको भेज देंगे। तो भाई ये आपकी क्या बाप की जागीर है क्या? ये जमीन जो है ये बाप की जागीर बन गई आपके। ये इस देश का गरीब जाएगा कहां? ये शिव इंफ्रा, आप दो कंपनी बोले, शिव इंफ्रा और आर्थिक ग्रुप। आर्थिक ग्रुप है कि आरपी ग्रुप, क्या बोले आपने? आरसी, सी फॉर कलकत्ता, आरसी, आर्थिक, यस आरसी, उसका ही ये सिस्टर कंसर्न कंपनी है। शिव इंफ्रा कंपनी के नाम से एग्रीमेंट होने जा रहे हैं वहां पे, और कुछ उस पे नेता भी शामिल है। मैं नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं आप नेतागिरी कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं शोभा देता है। आप जनता के लिए आपने लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि मतलब बिल्डरों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।
ये मगर क्या, बिकॉज बैंड्रा ईस्ट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे जगह पे एमएमआरडीए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कट ऑफ डेट वही होता है कि सर्वे वाला मींस जिस दिन सर्वे होता है वो कट ऑफ डेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या चक्कर है, बिकॉज इससे थोड़ा आगे धारावी भी है, धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें भी कट ऑफ डेट का बहुत सारा समस्या है। तो ये क्या कट ऑफ डेट का प्रॉब्लम है इस क्षेत्र में? नहीं सर, कट ऑफ डेट का सवाल ही नहीं है। ये सब 2011 के पहले के झोपड़े हैं। सुनिए, सब 2011 के पहले झोपड़े धारक हैं, है ना। उनकी लड़ाई यही है कि भाई हमको विश्वास में लेके काम करो, कोई भी काम करे। सवाल डेवलपमेंट के विरोध का नहीं है, यहाँ पे विषय ये है कि भाई आप भरोसे में लेके तो करो। और ऐसी क्या बात है, इसके पहले मैं एसआरए पे ये सवाल उठता है कि एसआरए के सीईओ ने कुछ महीने पहले वहां पे जितनी भी सबमिटेड स्कीम थी सबको मतलब उसने रिकॉर्ड कर दिया, है ना। और ये कहा कि भाई इधर स्मार्ट सिटी जो बनने वाला है, बैंड्रा स्मार्ट सिटी का जो प्रपोजल आने वाला है, जिसमें कोरियन कंपनी का फंडिंग है ना, और उसके लिए यहाँ पे कोई स्कीम, कोई एलॉय मिलने वाली नहीं है, दिया नहीं जाएगा। और ऐसी क्या बात होती है, सभी स्कीम आप पहले की रिकॉर्ड कर देते हो और अचानक से कोई बंदा आ जाता है शिव इंफ्रा कहके, और उसको आप एलॉय भी आप देने की बात करते हो या उसका स्कीम एक्सेप्टेंस कर रहे हो, है? और टेबल बायोमेट्रिक सर्वे के लिए भी टीम आ जाती है। तो इसके पीछे कौन है, इनका गॉडफादर कौन है आखिर में? ये कौन सा राजनेता है जो ये जनता को उजाड़ने पे लगा हुआ है? ये भी समझने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा प्रदीप जी, लोग इतने आक्रोश में भी है और डरे हुए भी है। सुनिए, लोग डरे हुए भी है, लेकिन वो लोगों का एक ही कहना है, भाई हम गरीब लोग हैं, हम लोग मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, हम किसी से लड़ नहीं सकते। ये एक और सिस्टम से कौन लड़ सकता है? इनके पास गुंडे हैं, दादा लोग हैं, भाई लोग हैं, इनके पास मतलब हर चीज की ताकत है, नेताओं की ताकत है, सब कुछ ताकत है, पैसे की ताकत है ना। हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी को मार नहीं सकते। हम मर तो सकते हैं, हम सामूहिक आत्मदहन करेंगे। इनको जमीन चाहिए ना, बिल्डर को चाहिए, नेताओं को जमीन चाहिए, तो ले लीजिए जमीन। हम सभी मिलके मतलब देशमुख जी, आप पहले बोल रहे थे कि सामूहिक आत्मदहन करेंगे। बैंड्रा स्मार्ट सिटी, पहले इधर बैंड्रा स्मार्ट सिटी अभी वो प्रोजेक्ट है या नहीं है? बिकॉज आपने कहा कि बैंड्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो और कोरियन फाइनेंस, ये कोरिया का फाइनेंस, क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड बता देंगे आप इसमें? आपने कहा कि बैंड्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये बैंड्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है? ये कौन सा एरिया इसमें आएगा? ये नहीं, ये ओनली बैंड्रा का बात है। सुनिए, ये सिर्फ बांद्रा के बारे में दिया हुआ है। वही मेरा कहना है कि अगर ये जो चीज है ना, तो मैं वो लेटर आपको मैं फॉरवर्ड करता हूं इसके बाद में, कि अगर ये चीज आती है, एक लेटर निकलता है कुछ महीने पहले कि भाई यहाँ बैंड्रा स्मार्ट सिटी बनेगा, जिसको कोरियन कंपनी का फंडिंग होने वाला है, और ये सारे को लेटर जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का कि भाई यहाँ पे बैंड्रा ईस्ट के अंदर कोई भी प्रपोजल जो होगा उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए और किसी को एलओआई इशू मत कीजिए। तो मैं ये कहता हूँ, फिर आपने ये जो शिव इंफ्रा एलएलपी का जो प्रोजेक्ट है ना, प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट किया है सारे ने? और उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं लोगों की मीटिंग चालू है, मैं उस मीटिंग में अभी पहुंचने वाला हूं, इसका आपके चैनल के बाद में मैं मीटिंग में जाने वाला हूं, और एसआरए पे हम लोग मोर्चा निकालेंगे, ये सीओ का घेराव करेंगे, सीओ का घेराव करेंगे, इसका जवाब मांगेंगे, और वो जनता रास्ते पे उतरेगी। ये मनमानी होने नहीं देंगे, लोगों को बेघर होने नहीं देंगे। मगर ये, अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये 2 महीने पहले ये बैंड्रा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट निकला, अभी शिव इंफ्रा को एलओआई दे दिया है, वही एलओआई जो वही लोग ने दिया जिसने आपको बोला कि आपको किसी के साथ एग्रीमेंट ही नहीं करना है, और आज आप कह रहे हैं कि एक शिव इंफ्रा को एलओआई दे दिया है, आपने पृथ्वी चौहान को एलओआई दे दिया है, पृथ्वी चौहान अब एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं सब जगह, सबसे कंसेंट ले रहे हैं। ये अलग अलग चीज चल रहे हैं। बिकॉज अगर ये बैंड्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है योरमार्क पूरे बैंड्रा ईस्ट में, तो फिर ये एलओआई इसको कैसे मिल सकता है पृथ्वी चौहान को, शिव इंफ्रा एलएलपी को? देखिए, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है सारे ने अभी, है ना। इसको अभी एनेक्चर करने जा रहा था। एनेक्चर करने के लिए इसको टेबल सर्वे, बायोमेट्रिक सर्वे जरूरी है ना। और बायोमेट्रिक सर्वे तब होगा जब लोगों का कंसेंट इसको मिलेगा। लोग एग्री नहीं है, आप जबरदस्ती मतलब अगर किसी के घर में जाके फोर्सफुली पुलिस का प्रोटेक्शन लेके फोर्सफुली आप सर्वे करने जाओगे तो गलत है।
ये हमारा भी कहना यही है ना कि आप इस तरीके से क्यों करने जा रहे हो, गलत मत करो, लोगों को विश्वास में लेके काम करो। महमूद देशमुख जी, आपने दूसरा एक चीज कहा कि उन्होंने कहा कि इन सिटू नहीं होगा, इन सिटू नहीं होगा, आपको बाहर लेके जाएंगे और बाहर आपको हाउसेस दे देंगे, घर दे देंगे। यानी इसका मतलब यह है कि शायद इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हो सबको खाली करने का, जैसा एसडीएल को पहले मिला था, अभी अडानी एयरपोर्ट एरिया खाली कर रहे हैं। तो क्या ऐसे ही कोई सिस्टम है जिसमें इनको खाली करने का काम दिया हो, सबको खाली करके किधर और भेज दो, और ये जगह खाली करके कोरियन कंपनी का जो फाइनेंस प्रोजेक्ट है बांद्रा सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो इसमें थोड़ा जानकारी है आपको? बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। ये आदमी कह रहा है कि ये बिल्डर कह रहा है कि लोगों को इंस्टीट्यूट नहीं देंगे, तो फिर कहां इंस्टीट्यूट डिस्प्लेस करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, इनके पीछे भी अदानी है। सुनिए, ये भारत सरकार का दामाद है गौतम अदानी, ये यही है। आज पूरे देश में जहां देखो वहां हर जगह पे जमीन खाली करा करा के अदानी के गले में डाली जा रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, है ना? तो आपका कहने का मतलब ये हुआ महमूद देशमुख साहब कि ये जो शिव एलएलपी जो है ये असल में किसी और की फ्रंट कंपनी है, वो असल में किसी और का काम कर रहे हैं, वो खुद नहीं है। मतलब वो असल में इन्होंने कोई और बिल्डिंग बनाई है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बनाया है? वही तो कहना है ना, लोगों का सवाल यही है, लोगों को विश्वास में ही नहीं लिया गया, लोगों से बातचीत भी नहीं की गई, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अरे ये कौन सी तरीका है? लेकिन यहाँ के मुंबई है, जैसा आपने कहा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोग कहाँ हैं? मतलब उनको तो आना चाहिए ना, जितने भी नेतागण हैं यहाँ के। मतलब अभी तो खैर नए नए एमपी भी बन गए हैं, और उसके अलावा पुराने जो एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर जो हैं, उन सबको आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या है लोगों के बीच में? देखिए, ऐसा है कि अभी एमपी साहिबा को तो अभी ये चीज पता है नहीं पता है मैं नहीं जानता, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनसे अप्रोच किया नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझसे अप्रोच किया था, मुझे बताया उन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई मैं आता हूँ। और उनका कहना है, संत ज्ञानेश्वर नगर के जनता का कहना है कि यहाँ के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हम लोग जाकर आए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आप समझे? किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, आप हमारा साथ दीजिए। इसके लिए महमूद देशमुख, एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उस ज्ञानेश्वर नगर की जनता के साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा। कितने टेनेमेंट्स है देशमुख जी? कितने घर है, कितने टेनेमेंट है? आप 4,000 लोग हैं जी, 4,000 लोग हैं, 4,000 घर हैं, है ना? 4,000 घर, यानी बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। 4,000 घर यानी 15 के 20,000 लोग, कहने का मतलब ये हुआ। जी जी। तो 15 या 20,000 लोगों को घर से बेघर करने की पूरी योजना है, और जैसा एग्रीमेंट में लिखा है, जो एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास है, आपने बताया, आपने कहा उसमें ये लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि उनका पुनर्वसन वहीं होगा, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा ये मालूम नहीं है। नहीं, ये जबरदस्त है। और एसआरए के लोग क्या बोलते हैं सर इसके बारे में? अभी एसआरए ऐसा है कि लगभग मैं समझता हूँ 400 से 500 लेटर वो एसआरए में, कलेक्टर में लोगों ने डाल दिया है, पुलिस में, हर जगह पे लेटर डाला हुआ है। एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? सिर्फ एक लेटर तो डाल सकता है ना। किया है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जल्द अगले हफ्ते हम लोग एसआरए पे मोर्चा लेने जा रहे हैं। लेकिन एसआरए पे मोर्चा लेने जा रहे हैं, और अगर उसके बावजूद अगर इन्होंने इस चीज को अगर रोकने की कोशिश नहीं की, ये सर्वे कैंसिल नहीं किया, ये जो शिव इंफ्रा जो है उसको अगर बाहर नहीं किया एसआरए के सीईओ ने, तो वहां पे सामूहिक आत्मदहन किया जाएगा, और उसमें महमूद देशमुख खुद आगे खड़े रहेगा सामने सबके। लेकिन एसआरए वैसे रिप्लाई करता है क्या ज्यादातर? क्योंकि हर एक की कंप्लेंट यही रहती है लोगों की कि एसआरए को 10,000 चिट्ठियां भी लिख दो, उनका जवाब नहीं आता है। अब उसका कारण है सर, एसआरए के अगर है ना ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप बात करेंगे, तो एसआरए के अधिकारी भी कहते हैं कि भाई हम पे ऊपर से प्रेशर है। अब वो ऊपर से प्रेशर कौन सा है उसको भी तलाशना है। ये कौन सा प्रेशर है? ये एसआरए के अधिकारियों पे ऐसा कौन सा प्रेशर होता है जो ये घरों को, गरीबों को उजाड़ने की तुल जाते हैं? लेकिन अजीबोगरीब मसला है, मतलब हमेशा टारगेट जो है वो गरीब ही रहता है बेचारा। मतलब ये जरा अजीबोगरीब मसला है। वही बात है ना, वोट लेने के समय तो आप ये नहीं सोचते हो, वो गरीब आदमी का वोट तो आप लेने के लिए आ जाते हो। जी
लेकिन उनको जब बसाने की बात आती है तब आपको सिर्फ पैसा नजर आता है, आपको गरीब आदमी का वोट नजर नहीं आता है। अरे आप नेता बने किसकी वजह से? उस गरीब के एक वोट की वजह से आप नेता बने हो। पैसे वाला वोट तो यहाँ की तो जो एमपी हैं वो तो वर्षाताई गायकवाड़ ही है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, वर्षाताई गायकवाड़ जी तो देखिए अभी एक महीना नहीं हुआ है वो सांसद बनी हुई नहीं, है। क्योंकि अभी तो क्या है कि पार्लियामेंट भी अभी पार्लियामेंट का सेशन तो अभी ऑन नहीं है ना, वो तो यही होंगे। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है ना, और वो अभी अभी आई है। उनका इसमें अभी तक उनसे मतलब मैं नहीं समझता कि उन्होंने अभी तक कोई दखल अंदाजी दी है ना, उन तक कोई गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं, हर जगह पे आती देखिए है। मैं बजाज साहब मैं ये उम्मीद करता हूं वर्षाताई जिस तरीके से धारावी की लड़ाई लड़ रही है अदानी के खिलाफ, बिल्कुल उस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है संत ज्ञानेश्वर नगर की लड़ाई में भी वर्षाताई हमारे साथ में और वहां की जनता के साथ में खड़े रहेंगे। देशमुख जी, यहाँ बांद्रा ईस्ट जो आप कह रहे हो, बांद्रा ईस्ट है, ये ज्ञानेश्वर नगर है। ज्ञानेश्वर नगर से आप बाहर निकलोगे तो शायद बांद्रा कोर्ट वगैरह आते हैं, और बांद्रा कोर्ट वो स्ट्रेच निकलोगे तो धारावी रीडेवलपमेंट शुरू कर रहे, धारावी रीडेवलपमेंट। क्या दोनों में कुछ बातें हैं कि क्या एक्सटेंड धारावी रीडेवलपमेंट इधर तक एक्सटेंड हो जाएगा क्या? बिकॉज धारावी रीडेवलपमेंट का कुछ हिस्सा मुलुंड में भी शायद शिफ्टिंग वगैरह वो सब चल रहा है, बहुत सारी चीज चल रहा है, कहीं मुलुंड डंपिंग ग्राउंड भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब मुलुंड में 56 एकड़ जमीन वो मतलब अलॉट किया जा रहा है उसको, अदानी को, है ना। वो अलग चीज है, धारावी अलग चीज है और बांद्रा अलग चीज है। देखिए बांद्रा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो है कि हम यहाँ पे रहते हैं बरसों से, यहीं पे हमको घर बना के मिलना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों की मांग यही है, हम जहाँ रहते हैं वहीं पे हमको घर बना के मिलना चाहिए। और एसआरए का नियम भी यही कहता है 2 से 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में उसको घर मिलना चाहिए, है ना। वो वैसे हो नहीं रहा है ना। अगर इनको इन सिटू घर नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब है ये पूरा प्लान है कि पूरे आपके 4000 घर के बस्ती को कहीं और शिफ्ट करने का प्लान है। ये क्लियर कट मालूम पड़ रहा है। बिकॉज अगर एसआरए प्रोजेक्ट है तो इन सिटू होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए। ये बाहर हटाने का बात कहां से आ गया? ये एग्रीमेंट कह रहा है सर, ये एसआरए शिव इंफ्रा एलएलपी का एग्रीमेंट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो डेवलपर ने जो एग्रीमेंट कुछ लोगों को दिया है वो उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, उसकी मैं कॉपी आपको भेजता हूं। ये डर का वातावरण डर का इसी है कि ये एसआरए के आड़ में क्या कुछ और नहीं हो रहा है। बिकॉज एसआरए है तो वहीं पर इन सिटू आपको घर बनाना पड़ेगा, उधर ही ट्रांजिट कैंप, उधर ही हर चीज, उधर ही सेल कंपोनेंट बगल में ही। अभी आपको कह रहे हैं कि एग्रीमेंट के हिसाब से इन सबको आपको इन सिटू का कोई भरोसा नहीं, आपको कहां भी भेज सकते हो। यानी मंशा कुछ और है, क्लियर कट मंशा कुछ और है देशमुख जी। बिल्कुल, लोगों को उजाड़ने की मंशा है, लोगों को उजाड़ने की मंशा है। मेरा यही कहना है कि यहाँ पे डेवलपर, देखिए डेवलपर की इतनी हिम्मत नहीं होती है जब तक वहां पे स्थानिक नेता लोग उसको मदद नहीं करेंगे। उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी मजाल नहीं है कि वो मतलब लोगों को उजाड़ने का काम करे। जब यहाँ पे जब स्थानिक लीडर जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पब्लिक जिसको चुन के देती है, पब्लिक उससे उम्मीद करती है, लेकिन जब वो धोखा करता है तब जाके बिल्डर की हिम्मत बढ़ती है, वरना बिल्डर की हिम्मत कैसे बनेगी? आज सोचिए ना, आज पब्लिक रास्ते पे उतरी, कोई भी वहां पे नेता नहीं आया, जबकि आना चाहिए था लोगों की मदद के लिए। अब वो आएंगे, चुनाव के वक्त आएंगे सर, असेंबली का चुनाव होगा तो हाँ, चुनाव के वक्त आएंगे। मगर ये आपके इस क्षेत्र में पूरे एमवीए का ही तो सब नेतागण हैं, एमपी भी एमवीए के, एमएलए भी एमवीए के, दिग्गज नेता जो सीएम कैंडिडेट है वो भी वहीं पर रहते हैं। तो ये पूरे एमवीए का एक बैस्टन है, बोलते हैं एमवीए का पावर हाउस है बांद्रा ईस्ट। सर देखिए ऐसा है ना, ये सवाल अभी एमवीए का नहीं है, एमवीए का होगा तो मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं जनता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं। और जैसे अभी आपने कहा एमवीए का पावर हाउस या मतलब सीएम कैंडिडेट है ना, तो आपके वो तो दिख ही रहा है। नहीं, हाँ, ये तो सर्वघोषित है कि उद्धव जी अगर एमवीए का विधानसभा में इलेक्शन होता है, अगर जीता तो उद्धव जी ठाकरे बनेंगे सीएम। और उनका घर तो साथ में ही है, बगल में घर है। वर्षा गायकवाड़ जी एमपी है, बाबा जीशान सिद्दीकी एमएलए है वहां का। सुनिए, जीशान सिद्दीकी अब चले गए अजित पवार में। ओके ऐसा है सर, मैं ऑफिशियली गए अजित, जीशान सिद्दीकी अभी अजित पवार के साथ है ना।
नहीं, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कौन है क्या। आई डोंट थिंक ही इज गॉन येट, हाँ, अभी तक नहीं है है। ना? उनके पिताजी अच्छा, गए, बाबा सिद्दीकी गए। नहीं ज़ीशान नहीं गए, ज़ीशान नहीं, भी कांग्रेस में। ऐसा है प्रदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बजाज साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे अभी आपने कहा उद्धव जी जो है महाराष्ट्र के सीएम है, पहले सीएम रहे हैं, सीएम के कैंडिडेट हैं जैसे आप कहते हैं, है ना? तो मैं समझता हूं उद्धव जी भी इस विधानसभा में रहते हैं, उनके विधानसभा में 4000 5000 लोग, है ना, 4000 5000 झोपड़ी धारक अगर कोई उजाड़ने की अगर कोशिश करता है गुंडागर्दी करके, है ना, तो मैं समझता हूं उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और वो उस बिल्डर पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उद्धव ठाकरे साहब तक ये बात आप पहुंचाइए कि देखिए आपके विधानसभा में कल लोग आपको एज ए आने वाले भविष्य का सीएम बोल के देखते हैं। कल भी आप इस महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं आपसे, और आपके ही विधानसभा में गृह क्षेत्र में अगर कोई किसी इस तरीके से अगर गुंडागर्दी करके लोगों को उजाड़ने की कोशिश करता होगा तो ये गलत बात है। तो मैं अपील करता हूं आपसे और अभी तक कोई ये इस विषय में और वो बाकी सब विषय जो हैं स्लम ड्वेलर्स के, उस विषय में अभी तक कोई उद्धव जी का बयान आया नहीं। अभी तक तो बयान आया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो उन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल महमूद देशमुख जी, आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं कि आप हमारे मित्र हैं और हमारे शो में आते हैं। आप एक चीज के लिए तो आप भरोसा रख सकते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे आखिर तक, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि देखते हैं इसके बाद में, अभी अगर 2-3 दिन में अगर इसका कुछ हम ये नहीं मिला तो हम लोग जो है यहाँ पे एसआरए पे नेक्स्ट वीक जो है एसआरए पे हम मोर्चा निकालने जा रहे हैं। महमूद देशमुख जी, एक कॉपी एग्रीमेंट का भेज दीजिए ताकि बजाज साहब वो उद्धव जी से बात करके उसको उनका व्यूज ले पाएंगे। यस सर, जी जी। राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। आप चलिए सर, शायद आपको जाना है वहीं पे, आप बैंड्रा मुझे चैनल में जाना है जी, मीटिंग में जाना है सर, मीटिंग में जाना है सर। नमस्कार। ओके नमस्कार, थैंक यू। But this is crazy, isn't it? I mean, Rains. Mr. Uddhav Thackeray, as you pointed out, lives right next door. He is about 5 minutes away from where this is taking place, and he has not said a word. Neither has Mr. Aditya Thackeray. To the left of Uddhav ji's residence is the Dharavi redevelopment project. That's right. To the right is this, you can say, Bandra City project. Bandra Smart City. Small city project. That's right. So, the entire Bandra is up for redevelopment. But the rights of people have been protected, and the rights. No, you have always been taking up the calls that why don't you be as on, जैसे जब सर्वे के दिन जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है उसी को हर व्यक्ति को घर क्यों नहीं मिलना चाहिए? Why? If the survey, the last survey, just before the announcement or whichever, if it shows the house is there, it's there. Why you want a cut-off date? Now you're talking about houses to the most poorest of poor. This can actually be converted into Pradhan Mantri Awas Yojana or whichever Yojana, and let the people get their homes and houses. That's right. अब घर दे ही रहे हो, आप बोल रहे कि 3 करोड़ और घर दूंगा, तो 3 करोड़ में से इसको माइनस कर दीजिए आप, ये आपका बन गया है। और यहाँ पर मुझे तो लगता है उद्धव जी, चलो ठीक है, आते हैं नहीं आते अलग बात है, आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी को तो संज्ञान में लेना चाहिए इसको, क्योंकि आफ्टर ऑल इफ यू नोटिस इफेक्टिवली ही इज रूलिंग Maharashtra and every aspect of Maharashtra. Single-handedly. We don't get to see Mr. Ajit Dada Pawar or Mr. Devendra Fadnavis anywhere. हर जगह पर शिंदे दिखते हैं, हर जगह पर, मतलब any matters, including the home ministry matter, including the finance ministry. और आज अपने दर्शकों को बताते हैं, आज बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, पॉलिटिकल मीटिंग है। दिल्ली से भी 2 ऑब्जर्वर आए हैं, उनमें से एक अश्विनी वैष्णव साहब भी हैं, रेलवे मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी आए हुए हैं, और दूसरी तरफ अजीत दादा पवार के यहाँ भी मीटिंग चल रही है। मतलब there are 2 meetings going on, Pradeep ji, at the moment. I think both the BJP and the Ajit Dada Pawar group of the NCP have to figure out where they stand with regard to what's happening in Maharashtra. महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है। सिद्धिविनायक में जब अजित पवार जी सब एमएलएस को लेके गए, तो we didn't see Chhagan Bhujbal there. No, Chhagan Bhujbal साहब नहीं थे। Chhagan Bhujbal was not part of the visit to Siddhivinayak. जी।
the लेकिन एक against चीज है प्रदीप speculations. जी, एक चीज है, एक चीज तो थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके एक चीज माननी पड़ेगी। जैसे कल यहाँ पर राकेश शेट्टी साहब थे और उसके अलावा कांग्रेस के भी जितने भी लोग हैं, एक चीज माननी पड़ेगी कि जहाँ तक के राहुल गांधी जी जब से आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष बने हैं, सीधी सादी बात है, उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है साहब, जबरदस्त प्रभाव रहा है उनका हर जगह पे। और जैसे मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी देश की यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी जो है भाग जाएंगे, यस, विदेश चले जाएंगे, विदेश असल में प्रधानमंत्री जी गए हैं और अलग अलग बीजेपी के लोग गए हैं। राहुल गांधी जी मणिपुर गए, राहुल गांधी जी रायबरेली गए, राहुल गांधी जी हाथरस गए और फिर उसके बाद गुजरात गए। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अग्निवीर शहीद के घर में गए, घर में गए, and he really took up the issue and the government was forced to reply. government was forced to reply because what he had got, those 98 lakhs that they were talking about, is what was due to him. Yes, sir. उसमें सरकार की तरफ से कोई रिवॉर्ड तो नहीं आया ना, it is not something which the government has paid for his martyrdom. But in any event, let's go across to Pune.